जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का पुनः से स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जो कि बताने चल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं साथियों। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में जो कि हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज का हमारा जो कि टॉपिक का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि आइए हम अब इनके बारे में एक बार एक नज़र डालते हैं साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हम साथियों बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे स्वतंत्रता के जो कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों के कब्जे में हमारा देश जब था, तो अगर हम बात करें तो हमारा देश जब गुलाम हुआ तो हमारे देश की स्वतंत्रता में हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कि बहुत सारा योगदान है। आइए साथियों हम एक नज़र इनके ऊपर डालते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं। पहले तो साथियों हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म साथियों कब हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो कि हम बात करें साथियों 31 अक्टूबर कब 31 अक्टूबर इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को कहाँ हुआ था, तो साथियों गुजरात में हुआ था। कहाँ पे, गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को जो कि गुजरात में हुआ था। आइए साथियों बात करते हैं गुजरात में हुआ था। और साथियों हम बात करते हैं जो कि 31 अक्टूबर को जो कि केंद्र सरकार द्वारा इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका, एकता दिवस के रूप में जो कि इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को क्यों मनाया जाता है, 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में साथियों मनाया जाने लगा। इन्होंने कहा है अगर हम बात करें जब हमारा देश जो कि अगर हम पहले तो बात करें एकता दिवस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में जो कि इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगर हम साथियों बात करते हैं 2025 की थीम क्या है, तो हम बात करें 2025 की थीम है एक भारत एक भारत एक भारत एक भारत आत्मनिर्भर भारत क्या, आत्मनिर्भर भारत। साथियों हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो कि 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात में हुआ था। हम बात करें इनके जन्म दिवस को जो कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में पहली बार इनके जन्म दिवस को जो कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम साथियों बात करते हैं 2025 में जो कि इसकी थीम थी एक भारत आत्मनिर्भर भारत। अगर हम साथियों बात करें 31 अक्टूबर को जो कि इनकी कौन सी 150वीं जयंती मनाई गई है, कहाँ, 150वीं जयंती मनाई गई है। और साथियों अगर हम बात करते हैं जो कि इनकी जो कि एक स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि इनकी एक मूर्ति है, एक मूर्ति जो कि 182 है। कितनी, 182 फीट जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर हम बात करें यह जो कि गुजरात के कहाँ, गुजरात के नर्मदा जिले के रावी नदी पर
रावी नदी पर जो कि लगाया गया है साथियों। कहाँ? जो कि रावी नदी पर लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के क्या थे? पहले गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री और फर्स्ट उप प्रधानमंत्री, क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। अगर हम साथियों एक बार अगर हम बात करें हमारे देश के गृह मंत्री फिर उप प्रधानमंत्री थे। अगर हम साथियों जब बात करें हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो जो कि गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए तो हमारा देश में उस समय जो कि 565 रियासत थी। कितना? 565 रियासत का मतलब क्या होता था? पहले जब हमारा देश था तो हमारे देश में जो कि राजा होते थे, जो कि कई एक क्षेत्र होता था जिसमें वे क्या होते उसे एक रियासत बना दिया जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में जो कि 565 रियासत थे। इसका मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों ने कहा जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वह स्वतंत्र रह सकती हैं और जो भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती हैं, लेकिन जो भारत में नहीं मिलना चाहती वे पाकिस्तान में स्वतंत्रता पूर्वक मिल सकती है। लेकिन हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि गृह मंत्री थे उन्होंने जो कि गाजर की नीति अपनाई। कौन सी? गाजर की नीति अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? कैरेट ऑफ पॉलिसी। अगर हम बात करें गाजर की पॉलिसी अर्थात आप यदि अच्छे से मानते हैं तो आपका स्वागत है, यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको दूसरी भाषा में जो कि भारत में मिलाया जाएगा। ऐसा जो कि हमारे देश के जो कि गृह मंत्री जी द्वारा किया गया। आइए एक बार हम पुनः देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में पहली बार इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। हम बात करें 2025 की जो कि थीम एक भारत आत्मनिर्भर भारत जो कि इस बार थीम है। हम बात करें 150वीं जयंती जो कि 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अगर हम बात करें इनकी एक मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर हम बात करें जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में जो कि रावी नदी के तट पर लगाया गया है साथियों। अगर हम बात करें हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करें 565 रियासत जो कि उन्होंने गाजर की नीति अपनाई थी साथियों। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे शानदार दूंगा वीडियो जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर जो कि पसंद आएगा। आइए हम आगे की बात करते हैं साथियों। जो कि 1928 का 1928 में बारदौली में, कहाँ? बारदौली में जो कि क्या कर रहे थे वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। कब? सरदार की उपाधि दी। बारदौली सत्याग्रह में जब वहाँ पर थे तो महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई जी को दी। अगर हम साथियों बात करते हैं 1931 में हम बात करें कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार जी ने किया। किसने किया? सरदार जी ने किया। हम बात करें तो वहाँ पे सरदार जी ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। यहीं पर जो कि उनको क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए गांधी जी को वहाँ के युवाओं ने काले झंडे दिखाए थे साथियों। आइए हम आगे इनकी बात करते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश के जो सिविल सेवा के होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन अर्थात यूपीएससी, इन्होंने जो कि कहा था अखिल भारती को इन्होंने
स्टील ऑफ फ्रेम कहा था। क्या? स्टील ऑफ फ्रेम, क्योंकि ये हमारे देश के क्या होते हैं, जो कि हमारे देश के सहयोग में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कि स्टील ऑफ फ्रेम, इसकी स्थापना इन्होंने जो कि कब की थी? 1926 ईस्वी में की थी। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि इन्होंने 562 रियासतों को भारत में क्या किया था, जो कि एक पिरो दिया था। अगर हम साथियों बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु साथियों, इनकी मृत्यु जो कि 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को जो कि इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी साथियों। यह जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश का विभाजन हो गया, दो नए राष्ट्र बन गए। कब? 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश दो भागों में बढ़ गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान। तब इन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि जीवन और मृत्यु देने वाले का हाथ जो कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। यदि पाकिस्तान हमारे देश से निकला है तो हम उसे जो कि दे दिए हैं वह अच्छे से है, लेकिन अगर हमारे ऊपर उसने आंख दिखाई तो हम उसे उसी की भाषा में जो कि जवाब देंगे साथियों। अब जो कि 1928 में बारदोली महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। यूपीएससी अखिल भारतीय के बारे में इन्होंने कहा था स्टील ऑफ फ्रेम 1926 में। अगर बात करें इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। 15 अगस्त 1947 से दो भागों में हमारा भारत पाकिस्तान जब बट गया तो उनके बारे में एक जो कि कहावत की थी, इन्होंने गाजर और की नीति अपनाई थी, अर्थात इन्होंने जो रियासतें थे भारत में, इन्होंने साम दम दंड की भेद से जो कि उन्होंने अपनाया। यदि साथियों यह वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।